confirm. Okay. Yes, Sonika is also with us. She can read. Sonika, are you comfortable to read? हाँ जी मृदुल, मैं कर दूंगी. Thank you, thank you. ठीक. तो तब तक कोई क्वेश्चन है, कुछ पूछना है, कुछ भी, जिस तरह से ये रेनू रमन जो आईफोन से, अगर आप भी कुछ ही दिन चैप्टर्स में आए हैं, अगर आपको कुछ लग रहा है कि इन चैप्टर्स में क्या होने वाला है, तो आप वो भी हमसे पूछ सकते हैं, क्योंकि आपके क्वेश्चन से बाकी लोगों को भी काफी क्लियरिटी मिलेगी. आज का चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है. टाइम टाइम टाइम, समय. समय क्या है? देखिए, अलार्म क्लॉक है सामने और उसमें टाइम हो रखा है. टाइम तो उसमें हर मिनट में बदलता है, हर सेकंड में बदलता है. हम सबको पता है, सबको ही पता है कि अभी हमने देखा 7:30, थोड़ी देर बाद देखेंगे 9:30, 11:30. बट क्या हम समय को पकड़ पाए? नहीं. क्या समय हमें पकड़ पाया? नहीं. बट हो सकता है कि अगर हम समय के अनुसार अपने लाइफ वर्क्स को करना शुरू करते हैं, तो हम समय के साथ चल सकते हैं. और जो समय के साथ चलता है, दैट इज अ विनर. वही विनर है, वही विनर है. और वो कैसे विनर बन सकता है, चलिए देखते हैं. सोनिका, एक मिनट हम टाइम देख लेते हैं. यस, टाइम हो चुका है. सो चैप्टर इज नॉट सो बिग, सो लेट्स स्टार्ट करूं? बिल्कुल. 14वां दिन. अपने दिन को जादुई बनाएं. जब इरादों को शब्दों में घनीभूत किया जाता है तो जादुई शक्ति उत्पन्न होती है. दीपक चोपड़ा, जन्म 1946, चिकित्सक और लेखक. यस, जो ये दीपक चोपड़ा जी हैं, अभी तक इस बुक में जितने भी कोड्स आए हैं, उनमें जो भी राइटर्स के नेम आए हैं, ऑल इंग्लिश राइटर्स थे, फॉरेन राइटर्स थे, उनके नामों से ही पता चलता है. बट एक ये पहला ही है जो दीपक चोपड़ा आप लोगों को बहुत क्लोज लग रहा है, नियर टू अवर लैंग्वेज, हमारी लैंग्वेज से रिलेटेड है, और ये इंडिया के ही है. और ये मेडिटेशंस, इनका बहुत अच्छी लेखक भी हैं और चिकित्सक. ये बहुत ही हाई लेवल की मेडिटेशंस कराते हैं. इनका कहना है, जब इरादों को शब्दों में घनीभूत किया जाता है तो जादुई शक्ति उत्पन्न होती है. जिस तरह से अभी अरुणा ने बोला कि मैं कोशिश करूंगी कि मैं सेशन में आऊं, बट फिर भी अगर कुछ हुआ तो देन मतलब बच्चों करके, देखिए ये वर्ड्स जब आप बोल देते हो ना, आपको नहीं पता चलता कि आप अपने शब्दों में ही कहीं कुछ कह रहे हो, बट हमें समझ नहीं आता. कहीं ना कहीं हम सिचुएशंस में है, डबल सिचुएशन में आना चाहते हैं, बट बच्चों करके आ नहीं पा रहे. मतलब ऐसे आपके दरवाजे खुल रहे हैं, दरवाजे बंद हो रहे हैं. इन शब्दों को हम किस तरह से चेंज कर सकते हैं? बहुत छोटी छोटी चीजें. अगर अरुणा ने कमिटमेंट अपने आप से करी है कि मुझे 100% बुक के लिए करना है, कोई मैटर नहीं करता वो एक दिन के बदले 4 दिन चैप्टर में ना आए, बट शी हैज अ बुक, शी हैज अ, अगर किसी के पास बुक भी नहीं है, पीडीएफ है. आपकी कमिटमेंट आप अपने आप से होनी चाहिए. आपके इरादों में इतनी शक्ति होनी चाहिए, घनीभूत होने चाहिए कि जादुई शक्ति उत्पन्न हो. अगर उसको आने की क्रेविंग है ना, अगर वो नहीं आई है ना, जैसे ही वो बच्चों को लेकर कहीं बाहर से आएगी, फटाफट से बुक उठाएगी, अपना वो चैप्टर रीड करेगी, और तब उसको सेटिस्फेक्शन, वाह अब शांति हुई. वो क्रेविंग होनी बहुत जरूरी है. जैसे अब कहते हैं ना, हम चाय पीते हैं, अगर कोई किसी का शाम का 4-5 o'clock का चाय का टाइम होता है, अगर उसको उस टाइम में चाय ना मिले ना, तो उनके सिर दर्द हो जाता है, या कुछ ऐसा फील होने लग जाता है कि यार कुछ हो रहा है. और जैसे ही वो चाय, वो बोलते वाह यार इसी का वेट हो रहा था. तो दैट इज अ क्रेविंग. ऐसा तो नहीं है कि अगर उन्हें घर में चाय मिलती है तो वो भागती है कहीं से घर के लिए, कहीं और भी अगर मिल जाती है ना, तो उसमें भी वही रिलैक्स है जो वो घर में चाय पी रही है. तो ये कोई मैटर नहीं करता कि आपको इसी सेशन में आकर अपना उस रिकवरी को पूरा करना है. आप सेल्फ भी कर ले, क्योंकि हीलिंग यहाँ पे सेल्फ अपनी है, काम यहाँ पे सेल्फ अपने ऊपर आ रहा है. हम तो खाली आपको एक स्पीड देने के लिए बैठे.
टोटली स्पीड देने के लिए बैठे हैं, और वो स्पीड आपने पकड़ ली, बहुत बढ़िया, बट उसको आप पकड़ कहाँ से पाओगे? खाली अपने इरादों से। अगर इरादों में आपकी ताकत है ना, तो सेशन में आना जरूरी नहीं है। कई लोग 15 मिनट में सेशन में आकर भी पूरा क्रिस्प लेकर चले जाते हैं, क्योंकि उनके इरादे इतने स्ट्रांग होते हैं, इतने स्ट्रांग का। मोस्टली देखा होगा आपने, तो वो क्या है, यही चीज पकड़नी है। सो अरुणा तो बोल रही है कि आज मैं तो बोल के फंस गई। बट ये मैं इसलिए बोलना चाह रही हूँ कि हम लोगों की जो, कहते हैं ना, हम लोगों का जो परवरिश हुई है वो इसी तरह की हुई है। हमें, हम खुद भी फंसे, हमने औरों को भी फंसा है, बट हमें तो कुछ इरादों में इतना पावर डालनी है ना, कि मेरे हमारे ना एक कुली गए यहाँ पे, तो वो शाम को ना उसने वॉक करने जाना ही जाना है, चाहे वो कुछ हो जाए। तो कई बार क्या होता है, उसकी छोटा सा बेबी हो रखा है, तो कई बार क्या होता है कि वो नहीं निकल पाता। तो वो क्या करता है ना, खाना खाने के बाद ना, जब उसकी वाइफ सो जाती है, बच्चा सो जाता है, वो 2 घंटे वहां से निकालता है और तब वॉक करके आता है। एक दिन वो, हम रात को वापस आ रहे थे कहीं से, और वो वॉक करने जा रहा है। मैंने बोला क्या इस टाइम वॉक करने? कहता पूरे दिन का कमिटमेंट है मेरा, इंटीग्रिटी है, कहता मेरी, मुझे तो 2 घंटे ग्राउंड पे रहना है तो रहना है। एंड मैं ना, मेरे को ना उसी दिन ये लाइन ध्यान आई थी कि इरादों को शब्दों में घनीभूत करने के लिए, तभी तो वो जादुई शक्ति उसके अंदर से उत्पन्न हुई कि यस, मेरी इंटीग्रिटी आउट हो जाएगी अगर मैं नहीं गया। तो वो चीज है हमारे में, वो जील नहीं है, बट इस बुक ने हमें वो करने पे मजबूर किया है। और अगर हम इसको थोड़ा 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 प्रैक्टिस पर ले आए ना, हम अपनी जगह पर पहुंच जाएंगे, अपनी जगह पे पहुंच जाएंगे। एकदम में नहीं पहुंच सकते, क्योंकि हमारा डीएनए कुछ अलग तरीके से हो रखा है। स्लो 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 करते पहुंच जरूर जाएंगे। तो यहाँ पे पकड़ेंगे, नहीं तो अगर वो किसी दिन नहीं जा पाता, वो रात को खाने के बाद भी नहीं जा पाता, तो उसने फिक्स रखा हुआ है संडे वाले दिन, वो बाकी डेज को, वैसे उसकी संडे रेस्ट होती है, अगर वो किसी हफ्ते में 2 दिन नहीं जा पाया, तो संडे को वो 4 घंटे लगाएगा, या वो जो उसके टाइम पीरियड पूरे वीक का रह जाता है ना, संडे वाले दिन वो रिकवरी करता है। क्या हम में से कोई ऐसा करता है? कोई भी नहीं करता। इसीलिए हमारे सपने सपने ही रह जाते हैं, उनको वो पावर में नहीं आ पाते। तो यहाँ हम पकड़ेंगे इस चीज को, कि उसको किस तरह से हमें लेकर आना है अपने सपनों को, कि हम उनपे काम प्रॉपरली कर पाए। चलेंगे, आगे बढ़ेंगे। जीवन के सबसे जादुई दिन को देखने और अनुभव करने के लिए आप दिन की शुरुआत करने से पहले ही पूरे दिन के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि आपका दिन जादुई हो, तो आपको बस अपने दिन भर की योजनाओं पर विचार करना है और उसे जीने के पहले ही उसके अच्छी तरह गुजरने के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहना है। ये बहुत ही आसान काम है और इसमें केवल चंद मिनट लगते हैं, लेकिन इससे आपके दिन पर बहुत ज्यादा असर पड़ता है। अपने दिन के लिए पहले से ही कृतज्ञ होने से आकर्षण का नियम सक्रिय हो जाता है और आपके दिन को जादुई बना देता है। जब आप अपने अच्छे दिन के अनुभवों के लिए धन्यवाद देते हैं, तो आपको अच्छे अनुभव प्राप्त होंगे। नेक्स्ट फिर अभी पढ़ लीजिए। यदि आपको इस बात का यकीन नहीं है कि आप में अपने दिन की परिस्थितियों को इतने उल्लेखनीय तरीके से प्रभावित करने की शक्ति है, तो ऐसे समय के बारे में सोचें जब आप चिड़चिड़ी या पूरी मनोदशा में जागे थे। तब आपका दिन शुरू होते ही एक के बाद एक सारी चीजें गलत होती चली गई और दिन के अंत में आप ये कहने के लिए मजबूर हो गए कि आपका दिन बहुत बुरा गुजरा, मानो दिन संयोग से बुरा गुजरा हो। देखिए, आपका दिन सिर्फ इसलिए बुरा गुजरा क्योंकि आपने सुबह के बुरे मूड को खुद पर हावी होने दिया। दरअसल यह आपकी बुरी मनोदशा ही थी जो एक के बाद दूसरी चीज के गड़बड़ होने के लिए जिम्मेदार थी। हाँ जी, यहाँ रुकेंगे। देखिए, उन्होंने सबसे पहले कह दिया, जीवन के सबसे जादुई दिन को देखने और अनुभव करने के लिए आपको
शुरुआत दिन से ही करनी पड़ती है। अब यहाँ पर हम एक चीज का हमने क्लियर किया। अब मैंने जैसे आपको बताया कि अगर वो वीक में कभी एक दिन में नहीं वॉक कर पाता तो वो संडे को उसका कवर करता है उससे, ठीक है, वो उसका तरीका है। हमें वो यहाँ बोल रहे हैं कि अगर आपने अपना दिन अच्छा बनाना है तो आप सुबह ही उसके लिए ग्रेटिट्यूड डाल दें कि आज मैंने ये काम करना, आज मैंने ये काम करना, सुबह ही ग्रेटिट्यूड डाल दें। कोई बात नहीं, आपको उस दिन वो 100% नहीं भी हो पाता, बट आपने शुरुआत तो कर दी। अगर मैंने एक दिन, एक हफ्ते में एक दिन अच्छा कर लिया तो मेरी इच्छा नेक्स्ट हफ्ते के लिए 2 दिन अच्छा करने की बन गई, तीसरे हफ्ते में 3 दिन अच्छा करने के लिए बन गई। तो चलते चलते एक महीने में तो एक हफ्ता तो मेरा अच्छा होना शुरू हो जाएगा। तो ये डिपेंड किस पे करता है? ये डिपेंड करता है हमारे ऊपर। बाकी आगे उन्होंने कहा जो हम अपनी मनोदशा रेडी करते हैं, जो हम अपने वर्ड्स बोलते हैं कि मे बी हमें ये करने के लिए अब हम लोगों ने देखिए, अगर ये बुक शुरू करनी थी, जिस तरह से अरुणा के बच्चे हैं, आई थिंक मेरे बच्चे भी उसी एज के हैं, तो मैं भी इस सेशंस को लेती हूँ, तो मैं भी न्यूक्लियर फैमिली में ही रहती हूँ, इश्यूज मुझे भी आ जाते हैं। अभी मुझे फ्राइडे सैटरडे को जाना था, तो सबको ही है, लाइफ तो अपनी भी देखनी है। ऐसा थोड़ी ना सेशन चल रहे हैं कि मैं लाइफ नहीं देख रही, सब कुछ चलता है। कौन सी चीज है कि मेरे घर पे खाना नहीं बन रहा, सब कुछ बन रहा है, मुझे भी आउटिंग पे जाना है। तो मैंने ऐसे सेशंस भी लिए हुए हैं जिसमें 30 के 30 डेज में फुल अटेंडेंस में थी। बट अब हमें क्या, जिस तरह से हमें वॉरियर्स मिले थे कि आप एक एक दो हेल्पिंग हैंड्स भी ले लो, तो वो क्या था, जैसे मुझे इस बार जरूरत पड़ी भगवान ने मेरे को उससे पहले ही रेडी करके दे दी। प्रेरणा इज रेडी फॉर मी, आचार्य जी इज रेडी फॉर मी, अरुणा इज रेडी फॉर मी, रश्मि इज रेडी, रश्मि जी इज रेडी फॉर मी। कैसे हुआ? जब आप इंटेंशन पॉजिटिव डालते हो, आप सोचते हो कि आपको कुछ अच्छा करना है, आपको यूनिवर्स हेल्प करना शुरू कर देता है। और यू ऑल आर क्रिएटेड बाय यूनिवर्स टू अस। नो बॉडी, मैं किसी को भी पर्सनली बाय फेस 1 to 1 में आप में से किसी के साथ भी मिली भी नहीं हूं, बट हमारी जो एक कोऑर्डिनेशन, एक वो है ना, एक दूसरे के साथ जो हमारी कम्युनिकेशन है, वो इतनी स्ट्रांग है कि मैं अगर अरुणा को भी बोलूं, अरुणा कल 2 दिन आपने सेशन ले रहे हैं, चाहे वो दिन रात लगकर काम करेगी, शी इज रेडी फॉर मी। तो व्हाट इज दिस? क्योंकि उसने भी ये चीज देखी है कि हाँ यार, जब मृदुल जी 100% दे सकते हैं, अगर उन्होंने मुझे चुना है तो मेरे में कुछ क्वालिटी है, मैं भी वहां प्रूव करके दिखाऊंगा। तो यही है। जबकि जो कि फ्रेंड्स, जबकि घर में क्या होता है, हमें वो इम्पोर्टेंस नहीं मिल पाती, जिस करके हम थोड़ा ऊपर ना रहकर ना, हम थोड़े बुझे बुझे रहते हैं। अब आप लोगों को आप बोलिए, आपके बाकी भी फ्रेंड्स होंगे, और जो आप इस सेशन में फ्रेंड्स हैं, उनमें और उनमें क्या डिफरेंस है? क्योंकि दूसरे फ्रेंड्स पॉजिटिव नेगेटिव दोनों को तोलते हैं, यहाँ पे खाली पॉजिटिव को पकड़ा जाता है। अगर आप कुछ नेगेटिव बोल भी रहे हो तो आपको चुप करा दिया जाता है कि चुप हो जाओ भाई, पॉजिटिव पकड़ ले और बढ़ ले आगे, छोड़ दे उस नेगेटिव को साइड। तो ये डिफरेंस है। किसको अच्छा नहीं लगता पॉजिटिव सुनना? सबको अच्छा लगता है, सबको अच्छा लगता है। अगर हम तैयार होकर घर से निकल रहे हैं ना, ऑब्वियस है हम इसीलिए तैयार होकर निकल रहे हैं कि हमने अच्छे कपड़े पहन रहे हैं, हमें खुद लग रहा है यार बहुत अच्छे लग रहे हैं। जब एक कॉम्प्लीमेंट मिलता है ना, तो वो खुद को फील हुआ कि अच्छे लग रहे हैं और कॉम्प्लीमेंट मिल गया, तो वो 4 गुना बढ़ जाता है, 4 गुना बढ़ जाता है। सोचिए ना, एप्रिसिएशन कितना मैटर करता है लाइफ में, कितना मैटर करता है। एक बच्चा है क्लास में, सबसे पहले आंसर दे रहा है, बट उसका आंसर गलत है, और उसकी बारी में फिर भी मैम ये कहती है कि क्लैप फॉर हिम, तो वो सारे हैरान हो जाते कि क्यों क्लैप करना है। क्लैप किस लिए करना है कि इस बच्चे का कॉन्फिडेंस देखो, गलत आंसर होके भी इसने सबसे पहले हैंड रेज किया, तो उस बच्चे का कॉन्फिडेंस नेक्स्ट डे में सही आंसर देने में भी सबसे पहले ही अप होगा, क्योंकि उसका कॉन्फिडेंस उसकी मैम ने बढ़ा दिया कि ये तो भाई चाहे गलत ही दे रहा है पर आंसर तो ये सबसे फर्स्ट दे रहा है ना। यही है हमारा जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है, जो हम रह जाते हैं पीछे, हमें बिठा दिया जाता है और हम बैठ जाते हैं, हाँ हम कर ही नहीं सकते। बट अगर मैं कर सकती हूँ ना, तो मैं तो बोलती हूँ सब कर सकते हैं, क्योंकि मैं भी बहुत मस्त बंदी हूँ।
मुझसे कराना इतना आसान नहीं, अगर मैं कर सकती हूँ तो सब कर सकते हैं। सब में वो ज़ील है, और जब आती है ना सिर पे तो सब करने को तैयार हो जाते हैं। सबको मौका मतलब मौका बोलिए, एक कहते हैं अंदर से ही कुछ आता है, जब वो आता है तो सब करने को सब कर सकते हैं। मुझे आज भी फेसबुक में कैसे लाइव जाते हैं मुझे नहीं आता, बट मैंने जूम का जो ये सारा सीख लिया। तो मुझे उस दिन स्कूल में कोई कह रहे थे कि आपको तो सारा आता होगा, मैंने बोला मुझे फेसबुक, कहते नहीं नहीं मैम आप झूठ बोल रहे हो, आपको नहीं आता, आप तो फेसबुक में डालते हो। मैंने कहा मैम सर सच्ची नहीं आता मुझे। तो पर वही है कि सीखा तो आगे, आप आगे वो भी सीखेंगे तो आ जाएगा। तो ये प्रैक्टिस ही है, इसलिए कुछ नहीं है। आप अभी करो, कल करो, परसों करो, कोई नहीं, आज ही करो। सुबह नहीं कर पा रहे शाम को, बस इतना पकड़ लो इस चीज को, वहीं से आपका सब कुछ खुल जाएगा। चले। और मनोदिशा दशा आपकी क्यों गड़बड़ होती है? अगर सुबह मैंने बोल दिया आज पता नहीं मुझसे खाना भी बनेगा नहीं बनेगा, पूरे दिन खाना नहीं बनता, ये बात याद रखना। बट अगर सुबह ही सोच लिया कोई बात नहीं, अगर छोले नहीं बन रहे, टमाटर नहीं है, कोई बात नहीं, मैं सूखे आलू मटर बना लेती हूँ, अगर प्लान कर लिया तो वो सूखे आलू मटर भी पूरे दिन के लिए बहुत बढ़िया रहने वाले। तो माइंड का क्लटर है, उसको जैसे आउट करेंगे सब कुछ आपको मिलना शुरू हो जाएगा। खाली अवेयरनेस चाहिए। तो आगे बढ़ेंगे। बुरे मूड में जागना भी संयोगवश नहीं होता। इसका अर्थ तो ये है कि आप किसी चीज के बारे में नकारात्मक तरीके से सोचते हुए सोए थे, हालांकि शायद आपको इसका एहसास भी नहीं हुआ था। यही कारण है कि आप रात को जादुई पत्थर का अभ्यास सबसे अंत में करते हैं, ताकि ये सुनिश्चित हो जाए कि सोते समय आपके मन में अच्छे विचार ही रहें। रात का जादुई पत्थर अभ्यास जब हर सुबह से अपनी नियामतें गिने अभ्यास के साथ जुड़ जाता है, तो आप रात और सुबह दोनों ही समय अच्छी मनोदशा में रहते हैं। इस तरह ये सुनिश्चित हो जाता है कि आप दिन शुरू करने से पहले ही अच्छा महसूस करें। हाँ, एक चीज मैं पूछना चाहूंगी, आप में से जो ओल्ड पार्टिसिपेंट्स हैं इस सेशन में, आप लोग बताएं कि आप अपनी प्रैक्टिस में डेली स्टोन प्रैक्टिस 100% कर रहे हैं? अरुणा मैं आपसे ही कंफर्म करूंगी, आप बताएं। 70-80% करते हैं। और उस 70-80% का ही लाइफ में ड्रॉबैक आता। अब मैं इसके लिए आपको एक बता रही हूँ, यहाँ पर कुछ बता सुन। अगर आप छोले राजमा बनाती है ना घर पे, तो आप जैसे अगर अभी मुझे अभी राजमा बनाने, मैं आपको कहूँ कि मैं अरुणा अभी 6 o'clock आपके घर में आ रही हूँ और आपको अभी मेरे लिए राजमा बनाने, क्या वो राजमा बन पाएंगे? नहीं, तो कैसे बनाते हो, क्या प्रोसेस है उसका? इसको सोक करना पड़ता है ओवरनाइट। तो ओवरनाइट, ओके, समझ आ गई। अगर आपने किसी दिन उसको सोक नहीं किया, तो आपको अगर लंच में राजमा बनाने हैं और आपको सुबह आपके बच्चों ने कह दिया कि हाँ मम्मा आज खाने ही राजमा है, कुछ और खाना ही नहीं, तो अगर आपकी उसमें 6-7 सीटियां बजती हैं, नॉर्मल जब बॉईल करते हैं, अगर सोक करके, अगर आपने बॉईल नहीं किया तो कितनी सीटियां लगेंगी? बहुत सारी। 20 से 25, 20 से 25। आराम से, हाँ आराम से। तो उसको रात को क्या करा था? सोक किया था। तो जो हमारा जादुई पत्थर है ना, दैट गिव सेम वर्क टू अवर सेल्फ। जब हम उसको रात ही अच्छी नहीं करते, उससे अगला दिन भी अच्छा करते हैं। उस पत्थर के द्वारा जो हम पॉजिटिव माइंड में क्लटर के ऑपोजिट डालते हैं, वो नर्चर करते हैं हम, और वो नेक्स्ट डे पूरे दिन हमारे को पॉजिटिव रखने में एक्टिव रहता है। किसी दिन रात को सो लेना और अगला दिन देख लेना पूरे दिन बिस्तर में बूझे बैठे रहोगे। करके देख लेना, इस चीज को सोच लेना ऐसा क्यों होता है। तो बहुत बड़ा इस चीज को जब भी कभी याद आए ना कि जादुई पत्थर रात को हाथ में नहीं पकड़ा, तो सोच लेना राजमा चावल नहीं, राजमा चने नहीं बनने वाले ढंग के। 25 सीटियां, पूरा दिन सीटियां बजेगी अपनी लाइफ में, इसलिए फटाफट से पत्थर हाथ में आ जाएगा। ये चीज याद रख लो सब, सबके लिए बोल रही हूं मैं ये, जो नए पार्टिसिपेंट्स हैं वो भी, और जो पुराने हैं, अगर उनकी स्पीड नहीं अप हो रही तो उनका जादुई पत्थर उनके हाथ में नहीं होता रात को।
नहीं होता उनके हाथ में पूरे टाइम, और वो उसको कमांड नहीं दे पाते प्रॉपरली। उसको 10 मिनट की कमांड चाहिए ही चाहिए। अगर बहुत थक के आप सीधे बिस्तर में आकर बोल रहे हो ना कि ये पत्थर लिया और बोला बस बहुत अच्छा, आज मैं अरुणा से मेरी बातचीत हुई, वो हुआ, ये हुआ और सो गई, नहीं नहीं, आपको 10 मिनट, मैम ने बहुत अच्छी तरह से हमें समझाया था, कम से कम 10 मिनट इसके साथ देने हैं। एक तो इसके साथ ये डिस्कस करना है मॉर्निंग से लेकर आफ्टरनून तक जो जो पॉजिटिव चीजें करी और उसमें जो सबसे अच्छे उसको लेके ग्रेटफुल हुए। उसके बाद कल पूरे दिन में आप क्या करने वाले हो उसका भी आप इसके साथ डिस्कस करके छोड़ दो। फिर देखो आप अपना अगला दिन जो मेन है। अगर आपको मार्केट जाना है, आप जॉब पे जाते हैं, आपके कुछ सर्टिफिकेट से रिलेटेड काम है, जो भी बैंक का काम है, आप एक बार, आप क्या करते हैं, अगर किसी ने सुबह 9 बजे बैंक जाना है और जो वर्किंग वुमेन्स है वो रात को ही तो अपने कपड़े, सुबह क्या चॉप करना है, हाउसवाइफ के अलावा मोस्टली हाउसवाइफ भी जिनके हस्बैंड सुबह जल्दी जाते हैं वो रात को ही चॉप करके रख देती है सुबह के लिए कि क्या वेजिटेबल बनेगी। माइंड तो मेकअप किया होता है ना शाम का ही, वो माइंड मेकअप अगर इसके साथ कर लिया, कभी पीछे मुड़ के नहीं देखोगे आप, आपकी जिंदगी में आगे ही उजाला दिखने वाला है। ये अरविंद सर ने बराबर हमें बोला, कहते मैंने ये प्रैक्टिस से ये चीज नोट किया, जिस दिन मेरे हाथ में जादुई पत्थर नहीं होता, ना मैं प्रॉपर उठ पाता हूं और ना ही मेरा अगला दिन अच्छा निकलता है। सो छोटी सी चीज है, इसको पकड़ लें, बहुत बड़ा काम किया है इस पत्थर ने। ऐसे नहीं उसने हमें प्रैक्टिस के लिए महीना भर इसकी प्रैक्टिस दी थी, और मैंने जिस जिसकी देखी मैजिक स्टोन की प्रैक्टिस 100% है ना, उसकी लाइफ में भी 100% लाइफ कन्वर्ट हुई है, उसकी 100% हुई है। प्रेरणा, आर यू इन सेशन? आई थिंक उसका सिग्नल नहीं है। आप कोई और है, कोई जो ओल्ड पार्टिसिपेंट है? मैं ओल्ड, शेयर करूं मृदुल जी? हाँ बोले, यही इसी चीज को शेयर करें। मैजिक रॉक को ना? हाँ हाँ हाँ, हाँ जी बिल्कुल। आप, सॉरी मैं आज मेरा वीडियो ऑन नहीं कर पाऊंगी। नहीं कोई बात नहीं, कोई इशू नहीं। मैं यही बोल रही थी कि आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। हमने इसके अंदर मैजिक रॉक में इतनी पॉजिटिव एनर्जी और वाइब्स डाल दी है कि अब लिटरली ऐसा लगता है कि इसके बिना तो मतलब नींद ही नहीं आएगी। और मैं तो मतलब अगर मैं बहुत लेट सो रही हूँ नाइट में और मुझे जल्दी उठना है तो भी मैं तो इसी को बोल के सोती हूँ कि मेरे को तो 4 घंटे में भी 6 घंटे और 8 घंटे जैसी नींद देना और उतनी ही एनर्जी और उतना ही एंथुजियाज्म देखना देना मेरी बॉडी में, उतना ही स्टैमिना देना मेरी बॉडी में। तो मेरे लिए तो ये डेफिनेटली वर्क करता है। जिस दिन मतलब मैंने इसको नींद के लिए नहीं बोला तो उस दिन मेरी नींद ही मतलब अजीब से उठती है, और जिस दिन मैं मेरी नींद का बोलकर सोती हूँ तो उस दिन तो मैं इतनी फ्रेश उठती हूँ मॉर्निंग के अंदर। और मैं इसको मेरे पिलो के नीचे ही रखती हूँ। तो मैं पिलो में से मतलब मेरा हाथ से निकालती हूँ और वापस पिलो के अंदर ही रख देती हूँ, मैं पिलो के नीचे ही रख देती हूँ मैं। और मुझे तो मतलब जो भी चाहिए या मैं जैसे पूरे दिन के लिए बोलती हूँ तो वो मेरा तो बहुत ही अच्छा बस निकलता है। मैं आपको, चाहे मेड से रिलेटेड है, चाहे हस्बैंड से रिलेटेड, चाहे गेस्ट भी आ रहे होते हैं, तो मैं इसी को बोलकर सोती हूँ कि मुझे मतलब मेरा बिल्कुल परफेक्ट प्रेजेंटेशन सब कुछ बिल्कुल अच्छा करना, कि मुझे कोई भी तरह का प्रॉब्लम ना हो। बिल्कुल बिल्कुल क्लियर और बिल्कुल सही बोला आपने। ये अरविंद सर ने भी ये चीज हमें बताई कि अगर ये चीज हम नहीं कर पाते, आचार्य जी भी कुछ बोला, ये नहीं कर पाते तभी हमारा दिन, हाँ जी बोलिए आचार्य जी। मृदुल जी, आपने जो आज एग्जांपल बताया ना, ये पहले भी आपने बताया था और मैं आपका ये एग्जांपल ना यूज करने वाला हूँ। जो राजमा और आपने छोले वाला बोला है ना, ये एग्जांपल सच में ना इतना मेरे को ना छू गया ना, और सच में इतना कनेक्टेड है ना ये एक्चुअली में मैंने नहीं जो। बोला सर, ये मेरे को अश्विन मैम ने करवाया है, ये उन्होंने ओके सेशन में ही करवाया था और वहीं से ओके हमने इसे पकड़ लिया बस। वो कहते ना
मैम देती हैं, हम बस पकड़ लेते तो हैं उसको। लेकिन मैंने भी सेशन सुने हैं, लेकिन कई बार कुछ चीजें कहते हैं ना, उस वक्त शायद मैं रिसीवर नहीं था, मैं समझ नहीं पाया, सुन नहीं पाया। तो आज मेरे को, कल भी आपने ये एग्जांपल दिया था, मेरे साथ जो है ना जादुई स्टोन जो है ना, वो सबसे ज्यादा चमत्कार लेके आया है। यस, क्योंकि ओशो की प्रैक्टिस करते करते ना एक चीज समझ में आ गई थी कि रात को जब आप सोते हो ना, तो जो आपका अंतिम विचार होता है वो सुबह पहला आपका विचार होता है। अगर आप रात को 11 बजे कुछ सोच के सोते हो, पहला विचार जो होगा वो आपका वही होगा जो रात को आप सोच के सोए हो। बिल्कुल। और यूनिवर्स पूरा लेके जाएगी। तो मैं काफी एक प्रैक्टिस है, कुछ करता हूँ रात को, वो करके सोता हूँ। लेकिन उस प्रैक्टिस के अलावा जितना इस प्रैक्टिस ने मेरी हेल्प की है, मतलब ये अमेजिंग है। जो नए लोग हैं उनके लिए तो मैं बोलूंगा, लगेगा कि ये जॉर्ज स्टोन को क्या करना है, अच्छा मैं वहीं दूर से बोल देती हूँ, कम बोलती हूँ। और मुझे अश्विन मैम की बात समझ में आई थी कि आखिरी चीज करनी है, और ऐसा कर दो कि करते करते अगर नींद भी आ जाए ना, तो वही पत्थर आपका जो है छूट जाए, जादुई रॉक छूट जाए, मैजिक स्टोन छूट जाए, कोई उसमें दिक्कत नहीं है। तो अभी तो पिछले काफी दिनों से यही होता है कि जब भी रात को लेटते हैं तो जो सबसे अच्छे दिन की घटना होती है उसके लिए धन्यवाद करके सोते हैं, और वही चीजें रात को चलती हैं। क्योंकि आपको मालूम है कि कहीं ना कहीं 4-5 सेशन मेरे अपने होते हैं, और जब जब समय मिलता है, चाहे 15 मिनट का समय मिले, चाहे 20 मिनट का समय मिले, तो आप जैसे सेशन में जुड़ जाते हैं। तो इतना इसका फर्क आता है ना, दो प्रैक्टिस, पहली और दूसरी, वैसे तो सारी प्रैक्टिस करनी चाहिए, लेकिन पहली और दूसरी, 10 ग्रेटिट्यूड लिखना और ये जादुई रॉक अगर आपने करना शुरू कर दिया, तो जीवन में चमत्कार, जो आपने बोला ना, वो 25-25 सीटियां बज रही हैं और फिर चेक कर रहे हो बार बार, अगर पुराने कोई कर रहे हैं और उनके जीवन में कोई रुकावट आ रही है, तो ये पत्थर के लिए आपको अपना प्रेम बढ़ाना पड़ेगा, उससे बात करनी पड़ेगी। और जैसे दिन में भी कई बार कुछ नेगेटिविटी आती है, तो वो हाथ में लेने के बाद में ऐसी शांति मिलती है कि उस पत्थर से अब तो प्यार हो गया। और मैं क्या करता हूँ कि जैसे सेशन शुरू होता है तो कुछ स्टोन पहले के जो है वो तो है ही है, और कभी कभी 2-3 महीने के बाद एक स्टोन नया ले लेता हूँ। तो ऑफिस में भी एक स्टोन रखा हुआ है, घर में भी, ड्रॉर में भी, अलग अलग जगह पे। एक तो अपना है रात को रख के सोने वाला, कभी कभी एक जेब में भी रखता हूँ जब खास दिन होता है। तो सच में ये बहुत काम करता है। तो इसके ऊपर जो मृदुल जी ने आज एग्जाम्पल दिया है ना, जबकि चैप्टर जो है वो 15 है, लेकिन देखो कोई भी चीज ना कुदरत बिना उसके नहीं करवाती। आज जो डेट है वो स्पेशल है। 2 2 2 2 2 2 6 बार 2 करोगे तो 2 ही है। तो आज जो है मृदुल जी ने चैप्टर भी 2 ले लिया। तो देखो कैसे कुदरत भी ना चमत्कार करती है कि कहीं ऐसा तो नहीं है, जैसे इन्होंने बोला कि हम 60-70%, 80% करते हैं। नहीं भूलना, अगर बाई चांस कभी रात को भूल गए, रात को नींद खुली, तब पकड़ लो। या कभी ऐसा हो भी गया कि आपको रात को नींद आ गई, तब भी सुबह उठते सार उस स्टोन को पकड़ लो और उस वक्त उसको कर लो। मतलब ये प्रैक्टिस छूटनी नहीं चाहिए, मेरा ये कहना है। और बिल्कुल बहुत बिल्कुल। बहुत बहुत अच्छा लग रहा है आपका, बहुत बढ़िया आपने समझाया, और ये चीज एकदम अंदर तक बैठ गई। और विद परमिशन, अगर आप बोल रहे हो कि अश्विन मैम का है, तो अब मैं ये वाला एग्जांपल यूज किया करूंगा। बिल्कुल सर। डेफिनेटली ये तो एकदम एकदम समझ में आता है, एकदम समझ में आ जाता है, आसान शब्दों में जिसको कहते हैं ना। मैडम आसान शब्दों में तो सिखाती है, तभी तो हम मैम के साथ जुड़ गए, और मतलब इजी हो गया हमें भी उससे निकाल के पकड़ के उन्होंने दे जोड़ पाना। लिया। कहते हैं ना, गुरु पुकारता है, शिष्य सुन लेता है। हम कहते हैं कि हमने अश्विन मैम को चुना, चुना उन्होंने ही है हमारे को। लेकिन बिल्कुल वही है कि जब वो समय आएगा तब वो स्वीकार करेंगी। जब जब मैं उनको बोलता हूँ आप मेरे गुरु, वो कहते नहीं, जब मेरे पास होगा तब मैं बोलूंगी, अभी मेरे को गुरु मत बोला करो आप। लेकिन मैंने तो स्वीकार कर लिया है, क्योंकि बहुत भटका हूँ पिछले 20 साल में। कोई ऐसा आश्रम नहीं, कोई ऐसा मेडिटेशन का सेंटर नहीं जुड़ा, कोई शिकायत नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीजें छूटती जाती थी, कमी लगती थी। लेकिन एक ऐसे गुरु से जुड़ना जो पिछले 2 साल से सिर्फ दो 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 दो, प्यार से दो, प्यार से दो, प्यार से दो, इसलिए आज देखो 15 सेशन चल रहे हैं। मृदुल जी भी अब देखो कहाँ से वो, नहीं तो वही सच्ची बात है। एक ना अभी एनी जी ने जब 3-4 सेशन बोले कि आप ले लो, मैं सेशन लेता हूँ, लेकिन एक जिम्मेवारी हो जाना ना कि इतने बजे म्यूट हो गए सर आप, सर म्यूट है आप। आ गई बीच में। तो कई बार क्या होता है वो बड़ा मुश्किल हो जाता था, लेकिन आप लगातार उस चीज को कर रहे हो। सलूट है आप लोगों को, और सच में आपको बहुत शुभकामनाएं हैं। सर हम ईश्वर कर भी ही नहीं आपको पाते, कुछ ना कुछ हाथ है। आपको ईश्वर भी मृदुल जी को कामयाबी दे। दो यस दो भगवान जी इसको दो और दो, और जितने सेशन में बैठे हैं उनको भी दो, सब कुछ यस दो।
बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल जब मिलेगा ना, कहते हैं ना शुरुआत में कहीं ना कहीं लालच भी होता है, तो जब चीजें मिल जाएंगी, जादू की दुनिया में आ जाएंगे, फिर अगर 19-20 कुछ होगा ना तब भी इधर उधर नहीं होंगे। तो शुरुआत में मिलना जरूरी ही होता है। सर मैं तो इतना ही बोलना चाहूंगी, जिस तरह से मैं आश्विन मैम से मिली, ठीक है, जिंदगी में मेहनत तो बहुत जगह करी और करते भी रहे, बचपन से सीखा था मेहनत करके सब कुछ मिलता है, बट जिस तरह से उन्होंने मेरे हस्बैंड के सामने जो मेरी एक मतलब मुझे जो इज्जत बख्शी, और मतलब वो गुरु थे और मैं तो मतलब एक क्या मतलब शिष्य बन के और बहुत सीखा है उनसे, मेरे पास शब्द कम पड़ जाएंगे जो मैंने उन्होंने आपका मेरी देखा है, इज्जत मेरे आपका जो बच्चों मैंने के देखा सामने। है, अश्विन मैम ने पहले भी आपकी बहुत तारीफ की है, लाइव सेशन के अंदर तारीफ की है, कई बार पीछे अगर बात हुई है तो उसमें भी आपकी बहुत तारीफ की है, और यहाँ तक बोला था कि मृदुल जी तो हमारे पिलर्स में से एक है। तो ये बात सबके लिए तो नहीं कह सकती वो, तो अगर वो कह रही है तो उन्होंने कुछ तो परखा होगा और आपने उसको प्रूफ भी करके दिया है ना हमेशा। और मैं देख बहुत रहा था इतने लोग बैठे हुए थे, आपको माला पहना दी, वो क्षण सर जो थे ना वो वो सच बस में ना वो भावुक करने कुछ वाले थे। मैंने देखो कैसे जब गुरु देने पे आता है ना, तो अब देखो मैं इतना जानता हूँ जितना आपको मैं अभी समझ पाया हूँ, अगर सोने का हार मिलता किसी और से और ये माला आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये जो पल है वो मेरे को लगता नहीं आप सालों साल तक भूल पाएंगे। इस जिंदगी में तो नहीं सर मतलब कभी भी नहीं, तो यही चलिए, है। बाकी मैं तो यही बिल्कुल कहती हूँ कि सही बस कहा ऐसा आचार्य आशीर्वाद जी बने। आपने। मृदुल जी तो मतलब एक अलग वो है, इनका ऑरा, इनका लेवल एक अलग ही है। जी। नहीं, इनका बड़े समर्पण जो है हम मेरे को भी प्रेरित सबसे करता है, इनका समर्पण है, इनका जी समर्पण बिल्कुल, बहुत प्रेरित करता है। बिल्कुल बिल्कुल जितना डेडिकेशन है ना इनमें, बहुत ही हटके चीज है ये। नहीं, बहुत लोग अभी संपर्क में आ रहे हैं, लेकिन इनका समर्पण देखा मैंने और कुछ लोगों के संपर्क में आया, उनका समर्पण देखा मैडम के प्रति, तो लगता है कि जो एक चीजें बढ़ रही हैं, जिस जिस तरह से फाउंडेशन को आगे बढ़ाना है, उसमें मुझे लगता है सच में वो रोल प्ले करने वाली है। अब ऑफलाइन स्कूल शुरू हो रहे हैं, तो मृदुल जी ने तो बहुत बड़ी बड़ी चीजें सोच के रखी हुई हैं, डेफिनेटली वो उसको पूरा करेंगे। जी, और मैं बिल्कुल, आपने मैजिक रॉक के लिए कहा, ये बिल्कुल सही है आचार्य जी। मतलब अब रात में अगर उसके बिना सोना पड़े ना तो एक अजीब सी बेचैनी होती है। उसको हाथ में लेते से ही जो एक पीस, जो सेटिस्फेक्शन मिलता है ना, वो नहीं मिलता बिना रॉक के। देखिए और पहले मे- में जब मैंने ये और पकड़ा मेरा था भी ना, कई बार होता है कि बिस्तर में कहीं पर मिलता है, क्योंकि कभी-कभी उसमें बोलते-बोलते ही नींद आ जाती है, तो वो ज्यादातर मतलब ऐसे ही नींद होता है, नहीं रख मेरे पाते हैं। साथ तो ज्यादातर ऐसा होता है। हाँ, और तो वो ठीक है। एक और चीज मैं अगर और मैं एक बोलना, पर्सनल बात आपसे और शेयर करूं, वो पहले स्टोन चुभता था, अगर आप कई बार मेरी पीठ के नीचे पड़ा होता है, मुझे पता भी नहीं लगता वो नीचे रखा हुआ है। मतलब मैं अपनी बेटी को, वाइफ को बोलता हूँ वो मुलायम हो गया है, तो कहती है ये ठीक है हमारा भी स्टोन है, लेकिन मुलायम वाली बात मत बोलो। लेकिन मुझे तो ना वो मुलायम मुलायम एकदम मार्बल का है, और उसकी जो शेप है ना, जो रात वाला मेरा है, उसकी शेप भी शिवलिंग की तरह होती जा रही है। उसका वाह एक पोर्शन ऊपर की तरफ वाह। उठता हुआ नजर आ रहा है, मतलब मजा आ रहा है उस स्टोन को देखकर, इतना आनंद आता है। और मैं उसको दिन में सुबह उठकर ढूंढता हूँ सबसे पहले, और सच बता रहा हूँ कई बार थोड़ा लेट हो रहा होता है क्योंकि मेरे सेशन सुबह 4 बजे से शुरू होते हैं, तो वही छूटता है, तो वाइफ कई बार उसको उठाकर वहां रखती है। तो भगवान की दया से वो इतना आनंद देता है। आज तो मतलब मृदुल जी ने ना दिन बना दिया वो जादुई रॉक की बात करवा के ना, और आप लोगों की शेयरिंग सुन के बहुत आनंद आया। और इन्होंने जो एग्जाम्पल दिया है सच में, क्योंकि हमारा तो एग्जाम्पल से ही सब कुछ चलता है, तो इन्होंने जो एग्जाम्पल दिया है वो एकदम सटीक है, एकदम क्लियर हो जाएगा, जिसको भी बताएंगे एकदम क्लियर हो जाएगा। चलिए चलिए आगे बढ़ेंगे, थोड़ा सा चैप्टर बढ़ाए। जी। प्रेरणा आप जादू म्यूट है प्रेरणा, आप म्यूट है। मैं बोल रही हूँ ये रहा मेरा रॉक, मतलब इतना क्यूट सा है, और मैं तो इसको किस भी करती हूँ, क्योंकि ये तो अच्छा मेरा बडी है बिल्कुल। तो मुझे बहुत मजा आता है नाइट में, मतलब इसके साथ में ना सारी शेयरिंग करते हुए एक आता है कि ठीक है कोई सुन रहा है मुझे। क्या बात है। सही 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 पकड़े हो। चलें आगे बढ़ेंगे। जादुई दिन पाने के लिए आपको अच्छा महसूस करने की जरूरत होती है। मैं कृतज्ञता के अलावा किसी दूसरी चीज के बारे में नहीं जानती जो लगभग तुरंत आपकी मनोदशा को बेहतर बनाने की गारंटी देती हो। वाह, देखिए इन्होंने कितना क्लियर कह दिया। मैं किसी भी और चीज को नहीं जान बता सकती, खाली एक ग्रेटिट्यूड के अलावा, जो आपकी मनोदशा को चेंज कर दे। और रियली में उस ग्रेटिट्यूड के साथ जब ये स्टोन काम करता है, आपकी मनोदशा क्या, बहुत लोगों का जिनको रात को
निंद्रा का कुछ भी इशू था कवर हो चुका है इस जर्नी में, और वो रीजन रहा खाली ये स्टोन के साथ जब उसकी प्रैक्टिस रही। क्योंकि इंडिविजुअल ना, हम लोग विदाउट ऑब्जेक्ट जब काम करते हैं ना, तो हमारे काम में ना वो क्लियरिटी नहीं आती। अगर कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं होगा तो हमें लगता है कि क्या क्या बोले, कैसे बोले हाथ। जब ये एक हमारे को एक जरिया मिल रहा है कि हमने इससे बात करनी है, जब हम कनेक्ट हो पाते हैं हम, इसलिए इसकी कनेक्शन दिया गया है आपकी कनेक्टिविटी और बढ़ाने के लिए। क्योंकि जब भी हम किसी दूसरे इंसान से बात करते हैं ना, तो वो उसका प्लस और माइनस देके आपको भी आंसर देगा। यहाँ पे ये आपके साथ बिल्कुल आपके साथ सरेंडर हो जाता है। तो ये चीज यहाँ समझने वाली है, और धीरे धीरे इसमें आपका ऑरा आना शुरू हो जाता है आपके स्टोन में भी। चलिए आगे बढ़ेंगे। आज आपके दिन की जो भी योजनाएं हो, चाहे ये यात्रा करना हो, मीटिंग, वर्क प्रोजेक्ट, लंच, व्यायाम, ड्राई क्लीनिंग के कपड़े डालना, मैच खेलना, थिएटर जाना, किसी मित्र से मिलना, योगाभ्यास करना, घर की सफाई करना, स्कूल जाना या किराना खरीदना हो, जादुई शब्द धन्यवाद कहकर आज को एक जादुई दिन में बदल लें, ताकि हर योजना अच्छी तरह अमल में आ जाए। इससे पहले कि आप उसे सचमुच जिएं, यदि आप ऐसे व्यक्ति हैं जो हर दिन किए जाने वाले काम की सूची बनाते हैं, तो आप अपनी दैनिक सूची पर नजर डाल सकते हैं और हर चीज के अच्छी तरह होने के लिए पहले से ही कृतज्ञ हो सकते हैं। चाहे आप ये जादुई अभ्यास मन में करें या कागज पर, सबसे महत्वपूर्ण बात ये महसूस करना है कि आपकी हर योजना या गतिविधि के परिणाम सर्वश्रेष्ठ रहें। देखिए, उन्होंने कहा चाहे वो मन में करे या लिख कर करे, पर जो परिणाम है सर्वश्रेष्ठ रहे। पहले ही उन्होंने इस चीज को कमिट कर दिया। अगर मैं बैंक गई तो जो मेरा बैंक का काम है वो पहले डन हो गया। सर्वश्रेष्ठ रहने के लिए उन्होंने कह दिया, अगर मैंने किसी को लंच में इनवाइट किया है तो मेरा लंच में जो मैंने जो प्रिपरेशन थी वो मेरी 100% सर्वश्रेष्ठ रही। उसकी मेरे को पहले से ही यस करना है। तो वो चीज को साथ लेकर चलना है। इस डाउट में रहेंगे बैंक जाऊंगी, बैंक का काम होगा कि नहीं होगा, काम होना ही नहीं है। और यही हमारा यहाँ जो हम इस जर्नी में आकर सीख रहे हैं, वो यही सीख रहे हैं कि जिस भी चीज के लिए हम कमिटेड हैं, जो हमने आगे के लिए भी डालना है, उसके लिए पहले ही हमें टिक करना है यस। क्योंकि जब आप यस करोगे तभी आपको यूनिवर्स भी यस करने के लिए रेडी। अगर आप ही लेने के लिए तैयार नहीं है, वो देने को कभी तैयार हो ही नहीं सकता। अगर अरुणा को लग रहा है ना कि हाँ मुझे काम, मेरे को जॉब के लिए बात करनी है, और जॉब के लिए उसकी फ्रेंड से ही उसने बात करनी है, और उसको पता है कि मेरी फ्रेंड मुझे 100% जॉब के लिए रेडी कर रख लेगी, तो वो पहले लिख देगी यस मेरी फोन से में बात हुई अपनी फ्रेंड से और उसने कहा कि तू जा, तेरी जॉब पक्का है। तो ये बात अगर उसने पहले लिख दी, अगर कहीं बीच में कुछ आ भी रहा है ना, फिर भी उसका यस हो जाएगा, क्योंकि उसकी वाइब्रेशन वहां पर अप है। आपकी वाइब्रेशन बहुत काम करती है आपको आगे धकेलने के लिए। जब मैं उस दिन मैम से मिलने जा रही थी ना, तो मुझे था कि मेरे हस्बैंड और बेटी ने कहा था मम्मा हम देखेंगे नहीं तो हम ना निकल जाएंगे, हम थोड़ा घूम लेंगे, क्योंकि अभी तक 2 साल में हम भी गोवा मुंबई ज्यादा घूमे नहीं है। बट वहां का ऑरा ऐसा था, उठने के बावजूद हम जब गाड़ी में भी बैठ गए तो मेरी बेटी कहती मम्मा मैम के साथ तो अगर 2 घंटे और बैठना होता था ना तो हम 2 घंटे और भी बैठ सकते थे। सोचो, इवन की सेशंस मोस्टली मैं ही लेती हूँ, मैं ही सुनती हूँ मैम को, बट मेरे घर में डाइनिंग टेबल पे सेशंस चलते हैं, मेरे बच्चे 80% मेरा सेशन वैसे ही सुन रहे होते हैं। तो उनका हस्बैंड भी बच्चे भी, क्योंकि मॉर्निंग के सेशन अब हुआ है मेरा दिन का, नहीं तो मेरा मॉर्निंग में 8 बजे से पहले का ही सेशन होता था। मेरे हस्बैंड तो कई बार एक फोन पे अपने पास ही फोन रख लेते थे मैम का सेशन सुनने के। उनको 80% मैम की लैंग्वेज पता है कि मैम किस बारे में किस तरह से बात करती है, और मोस्टली वो ऑफिस में वही एग्जांपल देते हैं। तो वो क्या है आप सोचे ना, कि मैंने जब इस चीज को 100% लिया है ना, मैं रिसेप्टिव हुई हूँ, तो मेरा पूरा घर ही उसको लेने में रिसेप्टिव हो गया, क्योंकि वही एनर्जी मैं खाने में दे रही हूँ, वही मैं पानी में दे रही हूँ, वही एनर्जी मैं उनके साथ बोलने में दे रही हूँ, तो उनके ऊपर अफेक्ट आएगा ही आएगा, उसका आएगा ही आएगा। और यही है आप लोगों का, जब आपके शब्दों में
पहली लाइन इसमें कह दी है कि इरादों को शब्दों में घनीभूत। जब आप ही नहीं कर पा रहे तो आपको रिजल्ट आपके लिए भी नहीं आएंगे, आपके घर के लिए भी नहीं आएंगे। तो एनर्जी चाहिए पहले आप में, और उस एनर्जी को आपको हर चीज के लिए यस 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 होना चाहिए। ये वर्ड, 3 वर्ड तो ये नोट कर लो कि जहां आपने ना बोला ना, आपके फैमिली वाले तो पहले डंक मार के वहां ना पे रेडी हैं। इसलिए आपके मुंह से किसी भी चीज के लिए ना नहीं निकलनी चाहिए जो आपको चाहिए। तो आगे बढ़ेंगे। जब आप जादुई दिन के लिए पहले से कृतज्ञता का इस्तेमाल करते हैं तो अप्रत्याशित समस्याएं या मुश्किलें आने से पहले ही खत्म हो जाती हैं। आप इस जादुई अभ्यास का जितना ज्यादा इस्तेमाल करेंगे, आपके दिन उतने ही बेहतर गुजरेंगे। छोटी छोटी से लेकर महत्वपूर्ण चीजों तक आपके जीवन की सारी चीजें अच्छी तरह होने लगती हैं। मुश्किल दिन आसान हो जाते हैं और कुंठाजनक या समस्याजनक चीजें सामने आने के बजाय आपके दिनों में जादुई प्रवाह आ जाता है और सब कुछ जादुई ढंग से आपकी इच्छा अनुसार होने लगता है। इसमें प्रयास कम करना पड़ता है, चिंता कम होती है, तनाव नहीं होता और खुशी कहीं अधिक मिलती है। बिल्कुल सेम वही चीज बता दी ना कि जब आप कृतज्ञता में हो, आपका दिन जादुई बनाने के लिए अगर आप शुरू सुबह से ही कृतज्ञ हो गए तो मुश्किल भी नहीं आएगी। अगर कोई कुंठाजनक सिचुएशन आ भी रही है वो ऑटोमेटिकली वो बदल जाएगी और सिचुएशन आपकी साइड हो जाएगी। वो होगी कब? जब मैं उस चीज के लिए पॉजिटिव हूं। जबकि यही सिचुएशन हम, कई बार ऐसा होता है कि हम चाहते हैं कि हो जाए बट हम पहले ही ना कर देते हैं, ये काम होगा ही नहीं, और वो काम होता ही नहीं है। और ये सिचुएशन क्यों होती है? क्योंकि क्वेश्चन हमने ही पहले लगाया, ना से शुरुआत हमारी साइड से हुई। मैंने जब इस चीज को अपनी लाइफ में पकड़ा था ना कि कभी भी किसी काम के लिए, किसी चीज के लिए जहां मैं मना कर देती थी ना, वो काम आगे ही नहीं बढ़ते थे। और मुझे ये चीज समझ आई कि सबसे पहले लाइफ में मुझे यस में अपने आप को बदलना है, फिर मैं अपने घर में क्रिएट कर सकती हूँ सबको यस में लाने के लिए। और ये बहुत बड़ा पॉइंट है। कहाँ तनाव, चिंता तो खत्म ही हो जाती है, हर चीज खुशी में बदल जाती है, हर चीज खुशी में बदल जाती है। तो वो बदल सकते हैं आप आपकी एक यस के साथ। चलिए आगे बढ़ेंगे। जब मैंने पहले पहल जादुई दिन के लिए कृतज्ञता का इस्तेमाल शुरू किया तो मैंने अपने दिन की उन घटनाओं के लिए पहले से धन्यवाद देने का चुनाव किया जिन्हें करना मुझे बहुत आनंददायक नहीं लगता था। उनमें से एक सुपरमार्केट जाने का काम था। दिन की शुरुआत से मैं जादुई शब्द कहती थी, सुपरमार्केट की आसान और सुखद यात्रा के लिए धन्यवाद। मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था कि सुपरमार्केट की यात्रा आसान और सुखद कैसे हो सकती है, लेकिन मैंने परिणाम के लिए यथासंभव अधिकतम कृतज्ञता महसूस की। पढ़ लें आगे। कृतज्ञता की जादुई शक्ति का परिणाम ये हुआ कि मुझे गेट के ठीक सामने पार्किंग की जगह मिल गई। मुझे 2 सहेलियां भी मिल गई। उनमें से एक से मैं काफी समय से नहीं मिली थी और शॉपिंग के बाद हमने एक साथ लंच किया। जिस दूसरी सहेली से मैं मिली उसने मुझे एक अद्भुत और किफायती हाउस क्लीनर के बारे में बताया। संयोग देखें, मैंने ऐसे ही हाउस क्लीनर के सपने देख रही थी। सुपरमार्केट में खरीदारी के दौरान मैंने जहां भी नजर डाली, मेरी जरूरत की हर चीज जादुई रूप से मेरी नजरों के सामने मौजूद थी। हर चीज शेल्फ पर थी और स्टॉक में थी। एक के बाद एक सभी सामान किफायती और विशेष दरों पर उपलब्ध थे। और जब मैं रिकॉर्ड टाइम में खरीदारी करने के बाद चेकआउट काउंटर पर पहुंची तो एक नया काउंटर खुल गया और चेकआउट क्लर्क ने मुझे अपनी ओर बुला लिया। जब क्लर्क मेरे लिए सामान को कंप्यूटर पर दर्ज करा रहा था तो अचानक उसने पूछ लिया, क्या आपको बैटरियों की जरूरत है? यह एक ऐसा सामान था जिसे खरीदना मैं भूल गई थी। सुपरमार्केट की मेरी यात्रा आसान और सुख से भी परे थी। ये तो दरअसल जादुई थी। यहाँ पे रुकेंगे। देखिए, जैसे आपको अगर ध्यान होगा, जिस दिन हमारा सेशन प्रेरणा ले रही थी उस दिन मैं पहले सिद्धि विनायक टेम्पल गई। हम लोग
आई थिंक 12 साढ़े 12 बजे यहाँ से निकले थे, 2 ढाई 3 बजे हम मुंबई थे। हमने पहले वो किया कि हम सिद्धिविनायक टेम्पल जाएंगे। हम वहां गए, वहां हमारे बहुत बढ़िया दर्शन हुए। मैं दर्शन से जैसे ही बाहर निकलती हूँ, मुझे एनी का मैसेज था कि अगर मैम आप इस साइड हो तो यहाँ पर हम हैं। वो जू में थे, तो हमने भी जू ही जाना था, तो हमने प्लान कर लिया। हम थोड़ी देर वहां घूमे, हमने इवन की ड्रेस भी चेंज करनी थी मैंने, बट मुझे था कि चलो कोई नहीं, आज मिल लेते हैं, कल मीट है, वहां पर देखेंगे सिचुएशन। अगर हम उस दिन उस चीज को ना ग्रैब करते तो मेरे नेक्स्ट डे तो हमें मिलना ही था, बट जो मैम से हमें वो 3 घंटे उस दिन मिले ना, मैम के इतनी क्लोज बैठने के लिए, जबकि वहां 8-10 लोग ही थे, वो नेक्स्ट डे से भी जबरदस्त मेरा सच्ची बोल रही पीरियड था। क्योंकि नेक्स्ट डे तो 100 से भी ऊपर लोग थे। उस टाइम मैम के सामने मैं ना कुछ बोल सकती थी, ना मेरा फर्स्ट वो हो पाता, और उस दिन इतना बढ़िया हुआ। तो वो क्या मिला आप देखिए। जिस तरह से सिद्धिविनायक टेम्पल में मैं अंदर गई थी, मैं आप लोगों को भी टेम्पल के दर्शन करा रही थी। अगर आप लोग जितने जने थे सेशन में, आप लोगों को याद होगा, जैसे ही मैंने कृतज्ञता आप लोगों के लिए भी की, यूनिवर्स ने मुझे खुद चुना कि कल तो बहुत रश होने वाला है, तू आज ही मिल ले। सो ये क्या हुआ। और सच्ची बोल रही हूँ, नेक्स्ट डे तो जो हम थे, हम मैंने शेयरिंग्स की जो थी, बट जो वो पिछला दिन था ना, रियली में वो बहुत जबरदस्त था। मुझे वो आंखों से ही नहीं निकल पा रहा, तो वो वही था। और मतलब इतना अच्छा सीन था कि बार बार वही चीज माइंड में आई जा रही। तो वो क्या हुआ, वो आप जो दोगे वही लोगे। तो प्लीज मैं आप सबको कह रही हूँ, देना भी शुरू करें और अपने पास भी अपनी झोलियां भी भरनी शुरू करें। तो ये गिव एंड टेक है, इसको पकड़े और अपनी लाइफ में उतारें। छोटे छोटे जेस्चर्स करना शुरू करिए। कोई कोई इंसान सोच रहा होगा कि यार ये तो सिद्धिविनायक टेम्पल में भी खड़ी है, फिर भी दर्शन करा रही है, बट मैं आप सबको वहां एनर्जी देना चाह रही थी कि उस एनर्जी को आप सब भी फील करें, आपको भी जो जो आपकी विशेष है वो पूरी हो। तो ये यही चीज है। मतलब हम सोचते हैं कि देने से घटता है, पर भाई देने से नहीं घटता, भर भर के बढ़ता है। अभी हमारे सेशन में 22 लोग थे, तब भी मैं बहुत बड़ी खुश हो रही थी कि डबल टू है, वाह वाह। आज डेट भी 22, अब 24 हो गए। मैं अब भी खुश हूँ कि इसका टोटल भी 6 होता है, और वो जो 222 करके आज का डेट है, उसका टोटल भी 6 है। तो ये क्या है, आपका थॉट डिपेंड करता है ना, कि अगर आप इस चीज को पॉजिटिव ले रहे हैं तो पॉजिटिव ही दिखता जाएगा, नेगेटिव ले लेंगे तो नेगेटिव ही दिखा। किसी को 10 में से 1 नंबर आने में भी खुशी है कि यार आता तो कुछ भी नहीं था, 1 नंबर कैसे आ गया, वाह वाह 1 तो आया। और किसी को 10 में से 9 आने पर भी ये दुख है कि मेरे को तो पूरा पेपर आता था, 1 नंबर क्यों कट गया मेरा। वो 9 नंबर पे खुश नहीं है, वो 1 नंबर कम आया उसके लिए रो रहा है। तो डिफरेंस देखिए कि जिंदगी कैसे जीनी है, ये हमारे हाथ पर है, और वो हमारे ही थॉट्स पर बात मैटर करती है। चले आगे बढ़ेंगे। और वही चीज इन्होंने यहाँ बोली है कि मैं जब सुपरमार्केट गई, मुझे जाना पसंद नहीं था, बट मैंने कृतज्ञता लिखनी शुरू कर दी थी। मैंने पहले सुपरमार्केट की यात्रा के लिए धन्यवाद किया, तो मुझे फ्रेंड्स मिल गई, जिससे मेरा सफर बहुत आसानी से कट गया। मुझे पार्किंग के लिए जगह मिल गई, वुमेन्स को पार्किंग करने में थोड़ा इश्यू रहता, वो उसको बहुत अच्छी मिल गई, वहां पे 100% मार्क्स मिल गए उसको। उसके बाद अंदर गई, बैटरी लेनी थी, छोटी छोटी चीजें थी जो भूल गई थी, वो उसको मिल गया। काउंटर में वेट नहीं करनी पड़ी ज्यादा लाइन में, नया काउंटर खुल गया। तो ये कैसे हुआ। यही है, जो लोग कृतज्ञ रहते हैं उनके लिए दरवाजे अपने आप खुलते हैं, अपने आप खुलते हैं। मैं मान ही नहीं सकती कि इतना बड़ा सिद्धि विनायक टेम्पल में मेरे 10 मिनट में दर्शन हो जाएंगे। कोई ऑनलाइन बुकिंग नहीं थी हमारी, बट फिर भी हमारे दर्शन 10 मिनट में हो गए। 10 से 15 मिनट नहीं लगे, मैं हैरान हो गई कि ऐसा कैसे हुआ। तो ये क्या है, यही है कृतज्ञता। तो करें और भर भर के लें, अपने सब भरे अपने बैग। चलें आगे बढ़ेंगे। जादुई दिन पाने की कृतज्ञता का इस्तेमाल करने में सुबह केवल चंद मिनटों का ही समय लगता है। जब आप पहले से ही अपने दिन की घटनाओं के लिए धन्यवाद देते हैं, लेकिन केवल यह अभ्यास ही आपके पूरे दिन की घटनाओं को बदल देगा। जादुई दिन पाने के लिए सुबह उठते समय या बिस्तर छोड़ने के ठीक पहले या फिर नहाते या कपड़े पहनते समय दिन की योजनाओं के बारे में सोचें
और प्रत्येक के अच्छी तरह होने के लिए धन्यवाद दें। ये सुनिश्चित करें कि आप ये जादुई अभ्यास सुबह सुबह ही कर लें और एक सत्र में पूरा कर लें। मन ही मन उन सभी कार्यों के सुख परिणाम देखें जो आप सुबह, दोपहर और शाम को करते हैं, जब तक कि सोने का समय नहीं हो जाता। हर योजना या घटना के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें और कल्पना करें कि आप दिन के अंत में धन्यवाद कह रहे हैं और आप बेहद कृतज्ञ हैं क्योंकि आपका दिन बहुत ही अच्छा गुजरा। देखिए उन्होंने क्या कह दिया, जो लास्ट में आप रात को धन्यवाद करना है ना, उस धन्यवाद को भी आप सुबह मॉर्निंग में ही फील कर लें। क्या हम कर पाते हैं? मतलब अगर मैं भी आज इसको देखूं तो मुझे ये आज एक लाइन और ज्यादा क्लियर हुई कि अंत में धन्यवाद कह रहे हैं, मतलब उसके लिए भी हमें मॉर्निंग में ही ग्रेटिट्यूड डाल देना है। सो ये वट मतलब कितना बढ़िया वो पहले ही उन्होंने कर दिया, क्योंकि हमारा ना कहीं पहले ये चीज रहता है, क्या ये होगा, मैंने 30 डेज के लिए ये कह रहा है, क्या मैं कर पाऊंगी? बट हमें ना ये मैम ने ये चीज सिखाई है कि जब आपने सरेंडर कर दिया ना अपने आप को, अगर आप 19 दिन आप सही हो ना, तो 10 दिन यूनिवर्स भी आपको रेडी रहता है कि चल तू उठ। मैंने खुद देखा है इस चीज को कि अगर मैं 10 दिन तक प्रॉपर अपने सही टाइम पे उठती हूँ ना, 11वें दिन अगर मेरा अलार्म भी नहीं बजता ना, तो मुझे ना कुछ इस तरह से होता है, चाहे मेरे हस्बैंड है, चाहे मेरे को एकदम जाग आ जाएगी, मैं अपने आप ही उठ जाऊंगी। और वो अपने आप कुछ भी नहीं होता, वो कुछ यूनिवर्स की साइड से ही कॉल होती है आपको कि आप उठ जाओ। तो ये वही चीज है, बट 10 दिन की तो मेरी ही मेहनत है उसको करने के लिए, और वही मेहनत है जो आपको आगे रिजल्ट देने वाली है। चलें आगे बढ़ेंगे। अधिक कृतज्ञता महसूस करने के लिए आप जितने चाहें श्रेष्ठतम विशेषणों का इस्तेमाल कर सकते हैं। अविश्वसनीय रूप से सफल मीटिंग के लिए धन्यवाद, फोन कॉल के अद्भुत परिणाम के लिए धन्यवाद, ऑफिस में बेहतरीन दिन के लिए धन्यवाद, रोमांचक मैच के लिए धन्यवाद, सफाई के प्रयास रहित और आनंददायक दिन के लिए धन्यवाद, मित्रों के साथ बेहतरीन शाम गुजारने के लिए धन्यवाद, यात्रा के आरामदेह दिन के लिए आपको धन्यवाद, व्यायाम से प्राप्त आश्चर्यजनक ऊर्जा के लिए धन्यवाद, सर्वश्रेष्ठ पारिवारिक मिलन समारोह के लिए धन्यवाद। पढ़ें आगे भी। यदि आप हर अनुभव पर जोर से जादुई शब्द धन्यवाद बोल सकें तो ये जादुई अभ्यास अधिक शक्तिशाली हो जाता है। लेकिन यदि आप उन्हें जोर से बोलने की स्थिति में ना हो तो मन ही मन बोलना भी ठीक है। देखिए यहाँ रुकेंगे। ये उन्होंने ऊपर आपको हर चीज में, एक फोन कॉल आने के लिए, अगर मेरे को अरुणा का फोन कॉल भी आया तो उससे अद्भुत बात करने के लिए धन्यवाद। अगर मुझे किसी और का कॉल आना है तो उसकी कॉल के लिए भी मैं पहले ही ग्रेटफुल हूँ कि उसका मुझे कॉल आना है और उसके लिए थैंक यू। ऑफिस की मीटिंग के लिए, इन सब के लिए हम धन्यवाद, बट उसको मुझे फील पहले करना है। और उसके बाद उन्होंने एक और चीज कही, जो भी आप जिस चीज के लिए भी आप अनुभव कर रहे हो, धन्यवाद बोल रहे हो, अगर आप उसको बोल के, आप वाइब्रेशंस के साथ अगर उसको कर रहे हो, आप जैसे अगर आपका कोई ड्रीम है, आप यूनिवर्स को थैंक यू करके जोर से वो एबेंडेंस पोज में अगर कर पा रहे हो तो सबसे ज्यादा करें, क्योंकि मन ही मन बोलने से भी ज्यादा यूनिवर्स को, जब आप साउंड के साथ बोलते हो ना, यूनिवर्स बहुत जल्दी समझते हैं, क्योंकि साउंड ही है जो एनर्जी, हमारी एनर्जी जो निकलती है, जो डायरेक्ट एनर्जी ऊपर तक पहुंचती है। साउंड एनर्जी इसीलिए कहा जाता है, क्यों जब भी कोई प्रेयर्स होती हैं तो वो मास्क प्रेयर्स में क्यों सबको जोर जोर से बुलाया जाता है, क्यों क्लैपिंग्स की जाती है, क्यों जहां पर भी कोई फंक्शंस होते हैं वहां पर एनर्जी स्प्रेड की जाती है, दैट इज अ रीजन। क्यों शादी में वो ढोल बजते हैं, क्यों उस पे डांस होता है, वो वही है कि आप अपनी खुशी को बहुत बढ़ा रहे हो, और आपकी खुशी जब मास्क में मिल जाती है तो उसका रिजल्ट भी आपको उतना ही गुना आता है। यही है रीजन। तभी तो कहते हैं कि कोई खुशी की बात है 50 लोगों के साथ बताओ, उसकी एनर्जी और बढ़ेगी। यही है रीजन। सो अगर आपको भी अपनी चीज को
यूनिवर्स तक पहुंचाना है तो जोर जोर से बोलें, उसको एनर्जी दें, डांस करें, एनर्जी फुल एनर्जी डालें, फिर देखो आपकी कैसी चीजें फुलफिल होती हैं। आगे बढ़ेंगे। जब आप दिन के हर काम और घटना के लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल पूरा कर लें तो इस अभ्यास के अंत में कहें, और आज मेरी तरफ बेहतरीन खबर भेजने के लिए धन्यवाद। बिना नागा हर सुबह जब मैं जादुई दिन पाने के लिए कृतज्ञता का इस्तेमाल करती हूँ तो उस दिन बेहतरीन खबर मिलने के लिए धन्यवाद देती हूँ। यकीन मानिए इसके बाद मुझे इतनी बेहतरीन खबरें मिली जितना कि जीवन में पहले कभी मिली ही नहीं थी। एक के बाद एक, दूसरे सप्ताह, एक के बाद दूसरे दिन बेहतरीन खबरें आती रहती हैं। हर बार जब मुझे कोई नई बेहतरीन खबर मिलती है तो मैं खास तौर पर कृतज्ञ और रोमांचित होती हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि इसे आकर्षित करने के लिए मैंने कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल किया था, और परिणाम ये होता है कि इसके बाद उससे भी ज्यादा अच्छी खबरें आती रहती हैं। यदि आप बेहतरीन खबर पाना चाहते हैं तो बस मेरे कदमों का अनुसरण करें। देखिए अब यहाँ पे अरुणा ने चैप्टर में शुरू में बोला था, अब आज लास्ट तक छोड़ूंगी नहीं मैं आज अरुणा को। बिना नागे हर सुबह, चाहे आप सेशन में आए ना आए, बट आपको इस बुक में अगर रिजल्ट करने हैं करेक्ट, तो एक भी नागा देकर इसके साथ सेल्फ वो करें और इसको पूरा पकड़ लें, फिर देखिए रिजल्ट। बगैर नागा, यही कहने का मतलब है कि एक भी ना नागा करते हुए इसके साथ 100% देकर तो देखें कैसे रिजल्ट नहीं मिलते। जो जो ये चैप्टर जैसा जैसा बोल रहा है ना, हम कर ही नहीं पाए अभी तक। अगर मैंने भी बोल रही हूँ, मैं 100% कोशिश में रहती हूँ, फिर भी मैं हर बार चैप्टर में ना नई चीज को पकड़ के फिर लेकर आती हूँ खुद के लिए कि ये कमी अभी भी थी, ये कमी अभी भी थी। आप बताओगे एनी ने इस टाइम 22nd टाइम में मैजिक बुक करवाई है, 22nd टाइम में, फिर भी वो डेली सेल्फ की प्रैक्टिस करती है मिरर के सामने। वो जो जेसिका वाली वीडियो है ना, उसको वो 3-3 5-5 बार डेली मॉर्निंग में बोलती है। क्या हम लोग करते हैं इतनी प्रैक्टिस? जबकि उस लड़की के पास सब कुछ जो एक बच्चे के लिए इस एज में चाहिए होता है भरपूर, उसके पास वो सब कुछ आ चुका है, सब कुछ है उसके पास। कितनी जबरदस्त एंकरिंग है, मदर का बिजनेस उसने पूरा टेक ओवर कर लिया हुआ है, इतना बढ़िया वो मेंटेन कर रही है। अपने पेरेंट्स के सेशन में पूरा उनको वो करती है वो, फिर भी वो 3-3 5-5 बार उसको मिरर प्रैक्टिस कर रही है साथ। और हर महीने, हर 15 दिन के बाद आप देखोगे नई बुक शुरू हो जाती है इनकी। तो ये सीखने को मिलता है, यही सीखे। कितनी छोटी है, मुझसे तो आधी एज में छोटी है वो लड़की। तो ये समझ आया है कि क्या है ये जर्नी, मतलब प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, बेहतर परिणाम। अगर आप बेहतर खबर पाना चाहते हैं, यदि आप बेहतर खबर पाना चाहते हैं तो बस मेरे कदमों का अनुसरण करें, एक बगैर नागे और मेरे शब्दों का अनुसरण करें। दो ही चीजें ये इस बुक में बार बार कह रहे हैं, ये पकड़ा और आपकी वहीं से स्पीड अप हो गई। सो आगे बढ़ेंगे। इसका वही जादुई रहता है। हाँ जादुई जी। अभ्यास क्रमांक 14, अपने दिन को जादुई बनाएं। 1, अपनी नियामतें गिनें। 10 नियामतों की सूची बनाएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में धन्यवाद कहें। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। 2, सुबह सुबह मन ही मन सुबह से लेकर रात तक की अपनी योजनाओं के बारे में सोचें। हर योजना या घटना के बारे में सोचें कि वे अच्छी तरह हुई हैं और उसके लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। कल्पना करें कि आप दिन के अंत में धन्यवाद कह रहे हैं और इसके आदर्श ढंग से गुजरने पर बेहद कृतज्ञ हैं। 3, जब आप पूरे दिन की बेहतरीन तरीके से होने वाली सारी घटनाओं के लिए कृतज्ञ हो लें तो इस जादुई अभ्यास के अंत में कहें, और उस बेहतरीन खबर के लिए धन्यवाद जो मेरी ओर आ रही है।
4, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। देखिए फर्स्ट तो हम नियामतों वाला करते ही हैं। आज हमें स्टोन प्रैक्टिस का जो लास्ट वाला है उसमें भी आपको काफी अच्छी लीड मिल गई है। जो रहा सेकंड, सुबह सुबह आपके मन में जो भी आपको रात को आपने डाला है थॉट, वही आपका पूरे दिन आगे चलने वाला है। सो कोशिश करें कि उस थॉट को रात को ही माइंड में डाल दें अपने पूरे दिन के लिए, जो आपने छोटा सा एक स्ट्रक्चर बनाना। फिर देखें आपके अगले दिन में कैसा कैसा जादुई डिफरेंस आता है। और कोई भी, जब आप पूरे दिन की बेहतरीन तरीके से होने वाली सारी घटनाओं के लिए पहले ही मॉर्निंग में ही उसके लिए आप ग्रेटफुल हो गए, तो आपके सामने तो खबरें अच्छी आनी आनी है। बेहतरीन खबर के लिए आप धन्यवाद सुबह ही कर रहे हैं, तो वो आपकी साइड ही तो आने वाली है। अगर आप उसके लिए पहले ग्रेटफुल है तो आपके पास तो वो भर भर के आने ही वाला है। सो यहाँ पे ही चैप्टर कवर होगा। अगर कुछ क्वेश्चन है किसी को तो दैट्स गुड, अदरवाइज आज हम पूरा चैप्टर जल्दी कवर करेंगे। है किसी को कुछ पूछना? हाँ बोलो बोलो। निखिल जी क्वेश्चन है, जैसे आप मैजिक रॉक है ना, कभी कभी क्या होता है कोई रीजन से दूसरे रूम में सोना पड़ता है, बच्चों की एग्जाम्स होती है, व्हाटएवर इट्स लाइक, तो 2 रूम में अलग अलग रख सकते हैं मैजिक रॉक? देखो वैसे तो जो इसमें मेन साइंस है ना, मैंने ये बात सर से पूछी थी, मैंने उसी दिन ये बात सर से वहां पर भी पूछी थी। मैंने असल में सर को क्या एग्जांपल दिया था कि सर जैसे मैं आउट ऑफ स्टेशन आई हूँ, तो मैंने क्या करा हुआ है कि हमारा भी काफी आउटिंग रहता है, तो मैंने ना एक पर्स के लिए आउट ऑफ उसके लिए ना एक स्टोन ही अलग रख लिया है कि कहीं होटल वगैरह में रह जाए तो मेरा अपना जो एक सेफ स्टोन है वो तो सेफ रहे। वो मैंने किया हुआ है। तो मैंने जब सर से ये पूछा था तो सर कहते आप अपना पर्स और फोन तो नहीं वहां छोड़ के आप आते? ठीक है। अच्छा, अब अगर आप सोने के लिए दूसरे रूम में आ रहे हो, घर तो आपका यार, ऐसा थोड़ी ना है कि अगर आप दूसरे कमरे में सोने आ रहे हो तो दूसरे कमरे से आपको बायकॉट किया गया है। अगर आप मन से आंखें बंद करके कहेंगे ना कि मैं अपने बेटे को बोलूं मेरे को स्टोन उस रूम से दे दे, तो वो इतना चाहे कितना ही बड़ा पीएचडी का एग्जाम दे रहा हो, एक स्टोन तो वो पकड़ा। मेरे बेटे का मैथ्स का पेपर चल रहा था, वहां पे मेरी मैजिक बुक्स पड़ी हुई थी। आज सुबह, कल सुबह की बात है, मुझे एनी का सेशन लेना था, तो मैंने उसको 9-10 पे कॉल मैसेज किया, दरवाजे के पास से आवाज डाली कि बेटा मुझे ना मैजिक बुक्स चाहिए अंदर से। तो कहता मम्मा 5 मिनट्स दे दो। उसने 5 मिनट का लॉक हल्का सा खोला और नीचे बुक्स रख दी थी मुझे। तो मैंने बोला नीचे मत रखना, मैं लूंगी। उसने है तो यार घर के अंदर ही। ये ब्लडी एक्सक्यूजेस हम बनाते हैं। जब आपकी इंटेंशन होगी ना, आपको चीजों में ढूंढने में मुश्किल नहीं आएगी, आपके सामने वो प्रकट हो जाएगी चीज। जब हम इसकी प्रैक्टिस कंटिन्यू करते रहते हैं ना, तो कई बार अगर रात को आप किसी मूड में हो, नई भी स्टोन है, वो स्टोन आपको सामने दिख जाएगा और आपको याद आ जाएगी प्रैक्टिस करनी। पहले 10-15 दिन तो इंटेंशन आपको डालनी पड़ेगी, और बार बार उस स्टोन को पकड़ के जब आप उसको प्यार दोगे ना, आप अपने हाथ से जो चीज आपने हाथ में वॉच पहनी है, कुछ भी पहना है, हम उनको प्यार देते, हम इसको अगर उस लेवल का प्यार देंगे, वो आपको छोड़ेगा नहीं, छोड़ेगा वो बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा। आप करके तो देखिए प्रैक्टिस। किसी और का? नीता जी आपकी मैजिक प्रैक्टिस में स्टोन प्रैक्टिस डेली चलती है क्या? हाँ बिल्कुल, 100%। 100%। ग्रेट उसके ग्रेट। बिना तो नींद ही नहीं आता है, मतलब वो अगर नहीं रहे तो बेचैनी हो जाती है। मैंने क्यों पूछा आपसे, क्योंकि आप प्रैक्टिस में भी पूरे रहते हैं, तो आपकी चलती होगी, इसीलिए मैंने आपसे पूछा। नहीं बिल्कुल, मतलब अगर कोई टाइम में जैसे वो इधर उधर कोई चला जाता है, तो मैं उठ के इतनी ठंड में भी बिस्तर से निकल के उठ के उसको खोजती हूँ कि कहाँ किधर रखा गया है। उसके बिना तो नींद ही नहीं आती है। एक दिन मेरी मेड का ना, मैंने रात को उसको
10 बजे फोन किया कि तूने बेड का शीट चेंज करी थी, तो वहां पे कुछ स्टोन पड़ा था, वो कहाँ रखा। वो डर गई कि वो स्टोन पता नहीं किस चीज को, किसी गोल्ड गोल्ड की चीज को तो नहीं बोल रही। वो सुबह के बोले दीदी मिल गया था, कुछ सोने की चीज भी तो नहीं थी साथ। मैंने कहा नहीं नहीं, वो पत्थर ही सोने से बढ़कर ही था। मैंने कहा मेरे लिए वो मिल गया तो बहुत बड़ी चीज होगी। तो वो वही चीज है कि आपको, क्योंकि मैं कभी कॉल नहीं करती उसको ऐसे, बट जब मैंने इसके लिए फोन किया तो उसको लगा कि कोई बहुत ही बड़ी चीज होगी जो दीदी का कॉल आया। सही तो बात। ये चीजें हमें छोटी और बड़ी लगती हैं, बट वो जब ये रिजल्ट्स देती है तो ये कोई नॉर्मल पत्थर नहीं है, ये पारस पत्थर का काम करने वाला है आपके लिए। मेरे So, साथ भी यही हुआ था। उन्होंने जब क्लीनिंग किया तो मेरे साइड से मैं हस्बैंड के साइड में रख दिया। अब मैं खोज के परेशान हो रही हूँ कहाँ गया, तो मैं भी उसको फोन करी कि भैया तूने मैं क्लीनिंग किया था, वो कहाँ रखा मेरा स्टोन को। तो बोला वो सफेद पत्थर। मैं बोली हाँ वो सफेद पत्थर, तब उसने बता दिया इमीडिएटली। बहुत मतलब उसके बिना अब नींद ही नहीं आती है, लगता है कि हाँ यही तो मेरा बेस्ट वो है, कंपेनियन है। बहुत अच्छा लगता so anyone want to share something? कोई शेयर करना चाहेंगे? हेलो मैम, हाँ मेरा जी एक मनीषा। क्वेश्चन था। हाँ जी। गुड इवनिंग मैम। आप मतलब हर सेशन में वो नागा करके बोलते हैं, वो क्या होता है? नागा, नागा मतलब कोई भी एब्सेंट नहीं। इन्हीं 2 सेशंस में बुक में आया है, मैंने नहीं बोला अपने आप से। नागा हाँ वर्ड हाँ, है, वो बोल। जैसे जैसे नागा मतलब कोई, जैसे आप ऑफिस आते हो, आपका हाँ ऑफिस का एक दिन एब्सेंट होता है तो आपको एब्सेंट मार्क होता है। हाँ, होता है। तो वही ये बुक कह रही है कि आप अगर 4 छुट्टियां ले लेते हो ऑफिस से तो 4 मार्क लगते हैं ना, सर्कल लगते हैं ना, 4। हाँ तो वो हाँ। यही कह रहे हैं कि इस बुक को पढ़ने में एक भी सर्कल नहीं लगाना है। अगर आपको इससे रिजल्ट 100% चाहिए तो आप अगर 0 0 लगाते रहेंगे तो आपको 100 कहाँ से मिलेगा। नहीं मिलेगा। तो वो नागा वही है कि एब्सेंट कोई नहीं करना, एक भी दिन का गैप नहीं डालना। ओके मैम, जैसे समझ गई जैसे है। हम स्कूल में, अब इस बुक को उनका पढ़ाने का एक ही तात्पर्य है, उन्होंने जो 28 दिन का स्ट्रक्चर बनाया उनका एक ही कहना है कि इसमें एक भी हमने भी इसमें संडे बंद किया है, बट वो रीजन ये है कि संडे को मैंने 1 साल तक सेशंस लिए थे, मैं मॉर्निंग में संडे भी लेती थी, बट वर्किंग डे जब दिन के बीच का सेशन मेरा जाता है तो संडे वाले दिन ना सारे काम रह जाते हैं, तो इस करके मैंने बंद किया था और अभी किया है मैंने 1 2 महीने से। नहीं तो मेरा कंटिन्यू 28 30 दिन तक कोई बीच में एक ब्रेक नहीं होता था। अभी भी एनी के सेशन में संडे भी चलता है, क्योंकि अब हम थोड़े घर के भी हाउस होल्ड काम होते हैं तो वो संडे देखने होते हैं, बट ये बुक उस दिन भी हम आपको स्पेशल कहते हैं कि संडे वाले दिन जरूर पढ़ लेना, किसी भी टाइम पढ़ोगे जरूर आप, क्योंकि ये उसमें उसमें ऐसे कर सकते हैं, जो सैटरडे का जो लास्ट चैप्टर है उसी को रिपीट कर लो, उसी एक्सरसाइजेस को। यस यस। तो वो वही है इसका कहना कि कोई भी, अब आप देखिए अगर आपके ऑफिस में कोई 4 छुट्टियां ले रहा है और आप बोलो कि उसको बोलेंगे कि इसका काम का जो एक ग्रेस है वो सबसे अच्छी हो ही नहीं सकती, उसकी परफॉर्मेंस कभी अच्छी आ ही नहीं सकती। तो हाँ, वही है, सही बात। अगर आपको परफॉर्मेंस अच्छी चाहिए तो आपको 100% तो देना ही पड़ेगा। तो वही यस चीजें मैम, भी डेफिनेटली। थैंक यू मैम, थैंक यू। कुछ और किसी ने कुछ क्वेश्चन पूछना है तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज वी विल स्टॉप द चैप्टर। सो प्रेरणा चली गई है क्या? आप में से कोई और मेडिटेशन कराना चाहेगा तो करा सकते हैं। रश्मि जी आप कराना चाहेंगी? आप अरुणा? ट्राई करूं? हाँ थोड़ा सा अच्छा सा ग्रेटिट्यूड करा दो, मुझे पता है आप बहुत अच्छा कराओगी। मैं फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ। अरे फर्स्ट कुछ नहीं होता, सब बढ़िया है, फर्स्ट तो फर्स्ट ही आता है। गुड इवनिंग मैडम। गुड इवनिंग। मैडम मैं यहाँ पर हैदराबाद से हूँ, मेरा नाम कौसर है। Okay. मैडम मेरे फिर कंटिन्यूटी नहीं होती मैजिक बुक में, जब मैं स्टार्ट करती हूँ ना मैं थोड़े दिन करती हूँ फिर वो हो जा रहा है, रुक जाता है, ऐसा होगा।
कितनी बार इस बुक के लिए आपने ग्रेटिट्यूड किया है? प्रैक्टिस मैं करी स्टार्ट करी थी लास्ट ईयर। नहीं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट, आपने इस बुक के लिए ग्रेटिट्यूड कितना किया है? बुक के लिए मैं समझी नहीं आपकी बात। बुक के लिए देखिए, हम इस बुक को पढ़ते हैं ना, जब हम जी। इस बुक को पढ़ना शुरू करते हैं ना, सो वी शुड बी ग्रेटफुल फॉर दिस बुक। मतलब इस बुक के लिए हम नतमस्तक हैं, बहुत थैंकफुल है हम इस बुक के लिए। जब आप अब आपने मुझे बोला कि मैं कंटिन्यूटी नहीं कर पाती, ये बुक एक ही चीज बताती है कि जहां आपने ना बोला वही तथास्तु हो गई आपको यूनिवर्स के थ्रू ना। इसको ये बुक पूरी खो ही नहीं पाएगी। आपको जो चैप्टर आपने पढ़े हैं उनके लिए आपको इतना ग्रेटफुल होना है। अगर आप 15 चैप्टर करे हैं आपने क्या ग्रेटिट्यूड उन 15 दिन कंटिन्यू लिखा था? नहीं लिखा होगा। मैं मान ही नहीं सकती। जो इंसान इसमें ग्रेटिट्यूड प्रॉपर लिखना शुरू कर दे उसकी बुक ये छूट ही नहीं सकती। ब्लेसिंग्स बोल रहे हैं मॉर्निंग में, ब्लेसिंग्स मॉर्निंग की ब्लेसिंग्स बोल रहे हैं। कितनी ब्लेसिंग्स लिखते हो मॉर्निंग में? और 10 नहीं कंटिन्यूटी नहीं करती मैं, वो भी एक दिन तो लिखती हूँ। बस वही है ना, कंटिन्यूटी कहाँ से आएगी ना। देखिए, यू शुड बी सरेंडर टू योर सेल्फ इन दिस बुक। आपको सरेंडर करना पड़ेगा। मुझे सरेंडर करने की जरूरत नहीं है आपको कि आप बोले कि मैं मृदुल मैम के सेशन में सरेंडर करती हूँ अपने आप को कि मुझे आना ही है। मैंने आज अरुणा को भी एक ही चीज के लिए बोला कि अरुणा डोंट से कि आपको सेशन में आना है, आप ये बोलो कि मुझे इस बुक का हर चैप्टर डेली 1 to 1 करना है। जी। अगर आप कुकिंग करती है ना किचन में, तो आप वहां पे कितनी बार आपका दिल नहीं होता कि अभी चाय कोई और बना दे, चल खाना कोई और बना दे। 1 दिन 2 दिन, तीसरे दिन ना आपको खुद को ही शर्म आ जाएगी। आपके हस्बैंड बोलेंगे भाई बनाना तेने बनाना, नहीं तो रख ले फुल टाइम कुक। जी। तो वो एफर्ट्स आपको उठना ही पड़ा ना करने के लिए। उसी तरह से आपको एफर्ट्स लेने पड़ेंगे और वो तब ले पाओगे जब आप इसके लिए पॉजिटिव बोलना शुरू करोगे कि मुझे इससे रिजल्ट्स आ रहे हैं, मुझे इससे फायदा होता है। तब आपको मिलेगा ये, तब आपको देगी ये पूरा खोल के। और आपको पता है जिस जिस लोगों ने इस बुक को आधा करके छोड़ा है ना, उनकी लाइफ में बहुत ज्यादा बेचैनी आनी शुरू हो जाती है। कहते हैं ना किसी चीज का जब स्वाद लग जाता है ना और वो आधा रह जाता है स्वाद, तो ना तो वो आगे बढ़ने लायक होता है ना वो पीछे हटने लायक होता है, वो बहुत बुरी तरह से फंसता है। सो फायदा वही है कि इसको पूरा पकड़ो और इसको ले लो, मजे ले लो इसकी। 10 चैप्टर से करी मैं कंटिन्यू, 10 के बाद में नहीं हो रहा अभी आप लोग। देखिए मैम, हम तो यही कहेंगे 1 to 1 हमारे इतने सेशन चल रहे, किसी भी सेशन में आकर बैठ जाओ। इसीलिए तो हम बार बार इन सेशंस को लगा रहे हैं। हमारे पास ऐसे ऐसे लोग हैं, गीता जी हमारे पास ऐसी हैं, 5 सेशन अगर नए चल रहे हैं वो 5 में हैं और वो 2 साल से कंटिन्यू 5 में हैं। जी। तो आप किसी ऐसे लोगों को बडी बनाएं, कोई सेशन में देखें कि इतना पर्टिकुलर है यार, फोन करें आप कैसे बैठते हैं, उस ऑरे में आने के लिए आपको जाना भी पड़ेगा। इसका चार्जर देना। सो आपको ऑरे में रहना भी पड़ेगा ना। आप अगर अपने घर पे बैठ के कर रहे हैं, घर में तो आपको कोई भी सपोर्ट नहीं करने वाला। अब नीता जी है, उनके घर में अभी भी उनको उतनी सपोर्ट कोई नहीं देता, बट वो कोई ना कोई किसी ना किसी से बात करके अपने आप को फिर इस सेशन में रख लेती है। मौका तो आपको ढूंढना पड़ेगा ना। देखो, वो इरादों में जब तक आपके पावर नहीं होगी हम कुछ भी नहीं कर सकते। पहले आपके शब्दों में, आपके उसमें पावर चाहिए। हाँ, मुझे 110 चैप्टर तक पहुंची हूँ, मुझे 28 तक पहुंचना ही पहुंचना है। जील तो आपकी होनी चाहिए ना पहले। क्या आपने किसी को अभी तक, अगर आप सेशन में हैं जिसने आपको जोड़ा या नहीं आप उनको बात कर पाई, आपको और सेशन में इतने लोग हैं, आपने क्या किसी को फोन करके पूछा कि क्यों मेरे 10 चैप्टर ही हो पाते, मैं आगे नहीं बढ़ पाती? क्योंकि आप अपने साथ ही युद्ध लड़ रही हैं। आप निकले, किसी के साथ बात करें, वो आपको कोई ना कोई प्रैक्टिस बताएगा और आप वो करेंगी, आपका आगे काम बढ़ना शुरू हो जाएगा। देखिए, एफर्ट्स लगते हैं, ऐसी बात नहीं है। बोलना बहुत आसान है कि हम इसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं, करते करते इतना आसान नहीं है प्रैक्टिस करना। थोड़े से एफर्ट्स तो लगते हैं, आपको अपने साथ बैठना पड़ता है। ठीक है मैडम, आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं, कभी बात कर सकते हैं आपसे? हाँ मैम, मेरे पास 12 to 2 के बीच में टाइम होता है, आप उस टाइम मुझसे कॉल करके बात कर सकते हैं। दोपहर में?
हाँ 12 to 2, बट वो भी मेरे पास वीक में 2 days ही है, थर्सडे, ट्यूसडे, वेनसडे, थर्सडे तो मैं स्कूल जाती हूँ, फ्राइडे सैटरडे और मंडे। फ्राइडे सैटरडे और मंडे। अच्छा, कुछ डाउट्स है तो आप, क्योंकि बीच अगर में ज्यादा डाउट है। आप एक काम कर सकती हैं, मुझे चैट पे मैसेज डाल सकती हैं व्हाट्सएप पे, तो अगर जो भी चाहे ऑडियो मैसेज डाल दें, जो भी हमें कंफर्म होगा, हमारे पास वॉरियर्स भी हैं, जिस तरह का आपका कुछ भी क्वेश्चन होगा हम आपको किसी ना किसी से जरूर कांटेक्ट करवाएंगे। जी मैम। ठीक है, आप मैसेज डाल के छोड़ दें, और जो भी आपका कोई भी क्वेश्चन, आपको जरूर आंसर मिलेगा उसका। तो आप फ्राइडे सैटरडे मंडे फ्री रहती है? आपसे बात आप करके सुकून दिख रहा मैडम। कोई ना कोई कांटेक्ट में जरूर आएगा, मैं भी बात कर लूंगी आपसे, ऐसा कोई इशू नहीं फ्राइडे सैटरडे। है। थैंक यू मैडम, थैंक यू मैडम। अरुणा। हाँ, सभी हम सब क्लोज योर आईज, a smile on your face, take a deep breath in, breathe out, एक और बार गहरी सांस अंदर लीजिए और छोड़िए। आप अपना जन्म याद करिए, आप सोचिए, आज हम सब सोचेंगे आज हमारा जन्म। वाओ, कैसा लगता है जब अपना जन्म होता है? बहुत खुशी होती है, बहुत खुशी होती है। हमें अपने माता पिता का तहे दिल से शुक्रिया करना चाहिए, दिन रात, कि उनके वजह से हम आज जीवित हैं। शुक्रिया, शुक्रिया, आज हम देख सकते हैं, खेल सकते हैं, जिंदगी जैसी जीवन जीना चाहते हैं जी सकते हैं। हर एक शरीर के अंग का शुक्रिया करना चाहिए, जिस वजह से हम आज जो जीवन जी रहे हैं, हमारे पास भर भर की खुशियाँ। तहे दिल से सबसे पहले रौंडा प्राइज का आशमीन मैम, जो अपना इतना वक्त निकाल के कि हम सीखे और हम आगे बढ़े। आप विजुअलाइज करिए, हम अपने गुरु का हाथ जोड़ के तहे दिल से उनके पैर छू रहे हैं, और हम सब उनका आशीर्वाद लेके हम भी अपनी जर्नी में आगे बढ़ चुके हैं, और हमारा सभी का पूरे हो गए हैं। थैंक यू। हर एक दिन हमें अपने जीवन का सेलिब्रेट करना चाहिए, जैसे आज मेरा बर्थडे है। वाओ वाओ, इतनी खुशी होनी चाहिए, इतनी खुशी होनी चाहिए कि बस आज का दिन आखिरी दिन है। हमें हर एक चीज का सुबह से लेकर रात तक, जो भी चीज हम खाते हैं, पीते हैं, एंजॉय करते हैं, गाड़ी है, घड़ी है, सब एक चीज अपने परिवार, अपने हस्बैंड, सबका तहे दिल से शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। आज हम सभी अपने आप को 50 बार आई लव यू बोलेंगे, हग करेंगे, किस करेंगे। वाओ, we are the beautiful people on this planet. We are the best. We can do it. God is always with me, and I can do it. Thank you, thank you, thank you. जब आपको इच्छा हो, आप आँख खोल सकते हैं, ब्यूटीफुल स्माइल के साथ। थैंक यू अरुणा, थैंक यू, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। थैंक यू टू ऑल। Thank you so much. थैंक यू, थैंक यू, Thank you, everyone. थैंक यू।